हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। आप सभी नेट एक्सपीरियंस का फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 पेपर 2 कॉमर्स के लिए, उनके लिए डेली 3 बजे मैं लेके आती हूँ कॉमर्स की क्लास। अभी तक हमारी हो चुकी है 79 क्लासेस, जिनमें हमने लास्ट 75 क्लासेस में 3 यूनिट्स को कवर अप किया है। इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट थर्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस। और अभी हमारी 76 नंबर क्लास से शुरू हुई है यूनिट नंबर सेकेंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसकी हम क्या कर रहे हैं, अभी कंटिन्यूटी में चर्चा कर रहे हैं। ओके, साथ ही मैं बता दूं आज है 80 नंबर क्लास। ओके, और जो भी स्टूडेंट्स डेली क्लास लेते हैं उनको पता है कि डेली आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाती है पीडीएफ्स की, ठीक है। नोट्स आपको मिलते हैं एज अ पीडीएफ, ठीक है। और जो क्लासेस होती हैं उनकी लिंक इस पे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहाँ से आप जाके क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और अपडेटेड रह सकते हो, ताकि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहेगी और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी और क्या आपको अलग अलग चीज़ें सर्च नहीं करनी पड़ेगी। आपको टेलीग्राम के ऊपर सब कुछ अवेलेबल करा दिया जाएगा एज अ लिंक, जिसको आप प्रेस करके जो क्लास है वो देख सकते हो, ठीक है। और बाकी जो प्लेलिस्ट है ना, वो भी बनी हुई है यूट्यूब के फिलर फॉर्म के प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे और पेपर 2 की कॉमर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी 1 से लेके अभी तक की 79 क्लासेस की, ठीक है। तो उनको भी आप लगा सकते हो, वो रिवीजन, या फिर जिनका बैक रह गया है वो बैक क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने रिकवर नहीं कर पाया है वो सीक्वेंस वाइज क्लासेस हैं जहाँ से जाके ले सकते हैं। क्लियर है सभी को। आगे अगर बात करें तो बिल्कुल 18 अप्रैल से नया बैच शुरू हुआ है पेपर फर्स्ट का, ठीक है, और पेपर 2 चल ही रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, पेपर फर्स्ट में आपको कराया जाता है डेली ये परफॉर्मा रहता है, जीके कराई जाती है सुबह, फिर 11 AM पे आपको यूनिट वाइज क्या कराया जाता है, यूनिट वाइज कराए जाते हैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जाते हैं पेपर फर्स्ट के। फिर जो 2 PM है तब रहता है प्रैक्टिस MCQ सेशन, और नाइट में 9 PM रहता है DI मैथ्स और रीजनिंग की क्लास, जिसे आप लगा सकते हो। और बाकी 3 PM होती है हमारी कॉमर्स की क्लास। उसके अलावा ये पेपर 2 है हिस्ट्री हिंदी, कौन सा, हिस्ट्री और हिंदी, ठीक है। इनके भी क्लास यहाँ पे लगती है, संस्कृत की भी लगती है। तो आप क्या कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, जो स्टूडेंट्स किसी अन्य सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ अवेलेबल करवाया जाता है। क्लियर है सभी को। इसके साथ ही एक और बात बता दूं कि डेली क्या होती है, वेबसाइट है फिलर फॉर्म की www.ugcnet.com, जिसके ऊपर डेली 5 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं एज अ क्विज, ठीक है। क्विज कराई जाती है जिसमें डेली के 5 क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं और उसकी बेसिस पे आपको रैंक भी मिलता है, ठीक है। तो जाके डेली क्या किया करो, डेली अटेम्प्ट किया करो क्विज को, जिससे आपको पता चलेगा आपका लेवल कितना है और साथ में प्रिपरेशन स्ट्रांग होती रहेगी। डेली की 5 PM आपको पता चलती रहेगी, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा एग्ज़ाम आते आते कितना जो सिलेबस है वो आप, कितना जो टर्म्स है आपकी क्लियर हुई है, किससे, क्विजेस के माध्यम से। क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए अब आगे आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारी चल रही है, सभी को पता है, यूनिट नंबर सेकेंड अकाउंटिंग, ठीक है। जिसमें हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है कि क्या होती है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, क्या फीचर्स होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। क्लियर है सभी को, ठीक है। लास्ट 3 क्लासेस में हमने यही पढ़ा है। अब हम बात करेंगे किसकी, लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, कौन सा बोलो, बजट बस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल, जिनमें हमने जो तीनों टर्म्स हैं कौन कौन सी बोलो, बजट, ठीक है, फिर उसके बाद बजटिंग एंड बजटरी
कंट्रोल, इन तीनों को अच्छे से हमने डिटेल में समझा था लास्ट क्लास में। और उसके बाद हमने बात की थी किसकी, डिफरेंस क्या होता है बजट में, बजटिंग में और बजटरी कंट्रोल में। आफ्टर दैट हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ, जिसमें हमने एक टाइप ऑफ बजट की बात की थी जो था आपका ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। क्या होता है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था। अब एक टॉपिक आपका बचा है इसी के अंदर, वो है बजट का क्लासिफिकेशन। तो किन किन तरीक़ों से वर्गीकृत किया जाएगा बजट को, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एक एक टाइप को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए बजट्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू 4 बेसिस पे, यानी 4 आधारों पे किसको वर्गीकृत किया गया है बजट को। कौन कौन सा, एक तो है बेस्ड ऑन टाइम, समय के आधार पर। दूसरा है बेस्ड ऑन कंडीशन, शर्तों के आधार पर। तीसरा है बेस्ड ऑन फंक्शंस, कार्यों के आधार पर। और चौथा है बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, लचीलेपन के आधार पर। तो इन 4 तरीक़ों से वर्गीकृत किया गया है किसको, बजट को। हर एक को क्या करेंगे, अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बजट में 4 तरीके से हैं, बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन कंडीशन, बेस्ड ऑन फंक्शंस एंड बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब टाइम में बात करें तो 2 तरीके से होगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। क्या होता है समझेंगे। और कंडीशन में होगा बेसिक बजट, करंट बजट, ओके। और फंक्शंस में होगा मास्टर बजट और फंक्शनल बजट, ठीक है। और फिर फ्लेक्सिबिलिटी में होगा फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। तो चलिए एक एक को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, बेस्ड ऑन टाइम, टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन टाइम बजट, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। टाइम के बेसिस पे, समय के आधार पर बजट को 2 भागों में क्या किया गया है, 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। अभी हमने देखा कौन कौन सा, लॉन्ग टर्म बजट और शॉर्ट टर्म बजट। कौन सा बोलो, लॉन्ग टर्म बजट एंड शॉर्ट टर्म बजट। तो चलिए एक एक को पढ़ते हैं। पहले लॉन्ग टर्म बजट क्या होता है, ओके। तो नाउ सी, दिस बजट इज़ रिलेटेड टू द प्लानिंग ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स। यहाँ पे क्या हो रही है, लंबी अवधि की बात हो रही है। तो ये जो बजट है, ये जो प्लानिंग है, वो तैयार की जाती है कितने टाइम पीरियड के लिए, 5 से 10 वर्षों की अवधि के लिए। क्लियर है। द लॉन्ग टर्म बजट मे बी एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल, ये जो लंबी अवधि का बजट है वो क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। किस वजह से, ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स, कुछ अनिश्चित कारकों से, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम अ कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू, एक नियंत्रण के पॉइंट ऑफ व्यू से, द लॉन्ग टर्म बजट शुड बी सप्लीमेंटेड बाई शॉर्ट टर्म बजट, यानी जो लॉन्ग टर्म बजट है उसको सप्लीमेंट किया जाना चाहिए शॉर्ट टर्म बजट के द्वारा। चलिए और भी अच्छे से समझ लेते हैं कि लॉन्ग टर्म बजट, लंबी अवधि के जो बजट है वो क्या बोलते हैं। ये बजट 5 से 10 वर्षों की अवधि के लिए किसी संगठन के नियोजन कार्यों से संबंधित है, यानी प्लानिंग जो की जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, कब 5 से 10 सालों के लिए, ठीक है। अप्रत्याशित कारकों के कारण, कुछ अनिश्चित कारकों के कारण जो दीर्घकालिक बजट पर क्या पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसका नियंत्रण करने की दृष्टि से दीर्घकालीन बजट को अल्पकालीन बजटों द्वारा पूरक किया जाना चाहिए, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है कि टाइम के बेसिस पे 2 होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। हमने पढ़ा है लॉन्ग टर्म, जो कि प्लानिंग की जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन की कितने टाइम पीरियड के लिए, 5 to 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म बजट। अब बात करते हैं किसकी, शॉर्ट टर्म बजट की। शॉर्ट टर्म बजट इज़ ड्रॉन यूजुअली फॉर 1 ईयर, ये कितने साल के लिए बनाया जाता है, शॉर्ट टर्म है, ठीक है। छोटी अवधि का तो 1 साल के लिए बनाया जाएगा। समटाइम्स अ बजट में बी प्रिपेयर्ड फॉर द शॉर्टर पीरियड, और कभी कभी क्या एकदम शॉर्टर पीरियड के लिए, लाइक मंथली बजट हो गया, क्वार्टरली बजट हो गया, ETC। क्वार्टरली मतलब 3 महीने से जो बनाया जाएगा, ठीक है। तो जो शॉर्टन बजट है ना, वो शॉर्टन बजट्स आर
prepared in detail, and these budgets help to exercise control over day to day operations, यानी दिन प्रतिदिन के जो भी संचालन ऑपरेशंस होते हैं ना, उनको कंट्रोल करते हैं। कौन से बजट? जो शॉर्ट टर्म बजट होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अल्पकालिक बजट, ये बजट आमतौर पर 1 साल के लिए निकाला जाता है। कभी कभी कम अवधि के लिए, यानी 1 साल से भी कम अवधि के लिए तैयार किया जा सकता है, जैसे मासिक बजट, त्रैमासिक बजट, है ना। और जो लघु अवधि के बजट हैं विस्तार से तैयार किए जाते हैं, और ये बजट जो है वो क्या करते हैं? दिन प्रतिदिन के कार्यों पर नियंत्रण रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आगे समझ में टाइम के बेसिस पे कौन कौन से हुए? लॉन्ग टर्म बजट एंड शॉर्ट टर्म बजट, ये हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजट बेस्ड ऑन कंडीशन, जो किस पे बेस्ड है? शर्तों के बेस पे। तो चलिए देखते हैं शर्तों के आधार पर बजट के प्रकार। ठीक है, तो प्रचलित स्थितियों के आधार पर बजट को, इसमें भी 2 टाइप से क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया गया है। एक कौन सा बोलो? बेसिक बजट, जिसको हम बोलेंगे मूल बजट। ठीक है, और दूसरा वर्तमान बजट, यानी कि करंट बजट। ओके, चलिए तो अब शुरू करते हैं, देखते हैं पहले बेसिक बजट को। तो लेट्स सी अ बजट दैट इज एस्टेब्लिश्ड फॉर यूज एज एन altered over a long period is called basic budget। कहने का मतलब ऐसा बजट जो लंबी अवधि के लिए, यानी लॉन्ग टर्म के लिए क्या किया जाता है? अपरिवर्तित के रूप में, यानी एक बार बना दिया गया तो उसे फिर चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस रूप से बनाया जाता है, उसे हम बोलेंगे बेसिक बजट। यानी आपने एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बजट बना दिया, अब वो क्या है? वो अनचेंज्ड है, उसमें आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो, उसे हम बोलेंगे बेसिक बजट। आ गया समझ में सभी को? ठीक है, फिर कौन सा था? किसका पार्ट बोलो? कंडीशन के बेसिस पे। नेक्स्ट है करंट बजट। ठीक है, करंट बजट क्या होता है? अ बजट दैट इज एस्टैब्लिश्ड फॉर यूज ओवर अ शॉर्ट पीरियड, जो कि तैयार किया जाता है किसके लिए? शॉर्ट पीरियड के लिए, एंड इज रिलेटेड टू द करंट कंडीशंस, और जो वर्तमान की स्थितियां होती हैं ना, उनसे रिलेटेड होता है, उसे हम बोलेंगे करंट बजट। ठीक है, तो देखिए इससे पहले वाला जो था कौन सा? बेसिक बजट, वो रिलेटेड है किससे? लॉन्ग टर्म पीरियड से। ठीक है, जो हमने अभी टाइम के टाइप से देखा। ठीक है, और जो करंट बजट है वो रिलेटेड है किससे? शॉर्ट टर्म पीरियड से। ठीक है, तो जो करंट जो सिचुएशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग जब बजट प्रिपरेशन किया जाता है, बजट प्रिपेयर किया जाता है, तो उसे हम बोलेंगे करंट बजट। This budget is adjusted to the current conditions prevailing in the business। जो भी वर्तमान परिस्थितियां होती हैं एक बिजनेस के अंदर, उस बेसिस पे इस बजट को क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अभी करंट बजट, वर्तमान बजट। ठीक है, एक बजट जो क्या होता है? छोटी अवधि में उपयोग के लिए स्थापित किया जाता है और वर्तमान परिस्थितियों से संबंधित होता है, करंट कंडीशंस से, राइट, उसे वर्तमान बजट कहा जाता है। इस बजट को व्यवसाय में मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित किया जाता है। ठीक है, तो हमने कंडीशन के बेस पे देख लिया 2 टाइप के बजट होते हैं। एक होता है बेसिक बजट जो रिलेटेड होता है लॉन्ग टर्म से। ठीक है, एक होता है करंट बजट जो रिलेटेड होता है शॉर्ट टर्म से। आई होप क्लियर है। तो 2 बेसिस पे हमने अभी तक देख लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड बेसिस की। किसके बेस पे? हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बजट बेस्ड ऑन फंक्शंस। अब कार्यों के बेस पे, फंक्शंस के बेस पे हम बात करेंगे किन किन टाइप के बजट हो सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़ और फंक्शंस, यानी किन्हीं क्रियाओं में या फिर किन्हीं कार्यों के बेस पे बिजनेस के बजट्स कैन बी क्लासिफाइड। बजट को क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है 2 प्रकारों में। इसमें भी कितने टाइप से? 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से? मास्टर बजट, एक तो हो गया कौन सा? मास्टर बजट, और एक हो गया फंक्शनल बजट। ठीक है, तो चलिए दोनों की अब बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ मास्टर बजट एंड व्हाट इज़ फंक्शनल बजट। ये थोड़े से वाइड हैं, बाकी जो बजट है उनका हमें मीनिंग जानना होता है। इनके अंदर जो फंक्शनल बजट है ना, उसके भी अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बजट बनते हैं, उनको भी हम देखेंगे। पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं मास्टर बजट क्या होता है। ओके,
कार्यों के आधार पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? मास्टर बजट और फंक्शनल को बोलेंगे कार्यात्मक बजट। ओके, अब देखते हैं मास्टर बजट। क्या होता है मास्टर बजट? द फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ ऑल फंक्शनल बजट्स बाय द बजट ऑफिसर प्रोवाइड्स द मास्टर बजट। यानी जो भी अभी हम पढ़ेंगे ना फंक्शनल बजट, जितने भी फंक्शनल बजट होते हैं उन सबको एक करके, उन सबको मिला के जो एक प्रोवाइड किया जाएगा बजट, किसके द्वारा? बजट ऑफिसर के द्वारा, उसे ही हम बोलेंगे मास्टर बजट। देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि सारे बजट को जब हम एक साथ ग्रुपिंग करके इंटीग्रेट कर लेंगे तो एक जो बजट निकल के आएगा उसे हम बोलेंगे मास्टर बजट। ठीक है। व्हेन फंक्शनल बजट्स हैव बीन कंप्लीटेड, जब फंक्शनल बजट को क्या कर दिया जाता है? कंप्लीट कर दिया जाता है, तो जो द बजट ऑफिसर प्रिपेयर्स द मास्टर बजट, उसके बाद बजट जो ऑफिसर है वो क्या करता है? मास्टर बजट को प्रिपेयर करता है। आई बात समझ में? तो मास्टर बजट से पहले हमें फंक्शनल बजट बनाना पड़ता है। आफ्टर दैट सारे फंक्शनल बजट्स को इंटीग्रेट करके क्या बनाया जाता है? बजट ऑफिसर के द्वारा मास्टर बजट बनाया जाता है। ठीक है। देखो यहाँ पे मास्टर बजट, बजट अधिकारी द्वारा सभी कार्यात्मक बजटों का अंतिम एकीकरण, जितने भी फंक्शनल बजट बनाएंगे ना उनको इंटीग्रेट करके मास्टर बजट बनाता है। कौन? बजट अधिकारी। ठीक है। जब कार्यात्मक बजट पूरा हो जाता है तो बजट अधिकारी मास्टर बजट तैयार करता है। अब देखिए डेफिनेशन मास्टर बजट की, जो किसने दी है? CIMA लंदन। ठीक है। तो मास्टर बजट अपने घटक कार्यात्मक बजटों को शामिल करने वाला सारांश बजट है। यानी जितने भी फंक्शनल बजट है उनका सारांश है। कौन? मास्टर बजट, जिसे अंततः स्वीकृत, अपनाया और नियोजित किया जाता है, जिसे बिजनेस द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और उस पर फिर वर्क किया जाता है। आ गई बात समझ में? व्हाट इज मास्टर बजट। ठीक है, जो कि फंक्शनल बजट का पार्ट है। अब बात करते हैं फंक्शनल बजट क्या होता है। ओके, फंक्शनल बजट्स। फंक्शनल बजट्स, देखिए यहाँ पे बजट्स है, क्यों? क्योंकि फंक्शनल बजट सिर्फ एक बजट नहीं होता है, इसमें जितने भी कार्य किए जाते हैं किसमें? एक बिजनेस को रन करने के लिए, उन सभी के बजट अलग अलग प्रिपेयर किए जाएंगे। ठीक है, मैं बताऊंगी किन किन तरीकों से। देखिए, फंक्शनल बजट्स रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ द बिजनेस, जो भी व्यवसाय के कार्य होते हैं उनसे रिलेटेड होता है क्या? फंक्शनल बजट्स। जैसे कि प्रोडक्ट हो गया, सेल्स हो, प्रोडक्ट सेल्स ETC, यानी जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं उसका भी बजट बनाया जाएगा। इन अदर वर्ड्स फंक्शनल बजट्स आर प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड इन अ बिजनेस। यानी जितने भी भिन्न भिन्न तरीकों के कार्य एक व्यवसाय के अंदर किए जाते हैं, फंक्शनल बजट तैयार किया जाता है उनके रिस्पेक्ट में। आ गई बात समझ में? देखिए, कार्यात्मक बजट। कार्यात्मक बजट व्यवसाय के कार्यों जैसे उत्पाद की बिक्री आदि से संबंधित होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो व्यवसाय में होने वाले विभिन्न कार्यों के संबंध में कार्यात्मक बजट तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अब भिन्न भिन्न कार्यों के अकॉर्डिंग भिन्न भिन्न कौन कौन से बजट बनाए जाएंगे उनकी बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए चार्ट लेके आई हूँ जिसमें सभी फंक्शनल बजट्स हैं वो इंक्लूडेड है। तो देखिए यहाँ पे तो इनको थोड़ा सा जब हम अभी पढ़ेंगे तो इनको आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है कि फंक्शनल बजट के अंदर कौन कौन से बजट्स बनते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कि कौन से इनमें से पार्ट्स है किसके? फंक्शनल बजट के। तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले होंगे ऑपरेटिंग बजट, एक होंगे फाइनेंशियल बजट्स। अब बिजनेस में जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होगी, कौन कौन सी? सेल्स हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन हो गया और फिर कॉस्ट हो गया, इनके बजट बनाए जाएंगे किसमें? ऑपरेटिंग बजट के अंदर। फंक्शनल में दो टाइप के हो गए, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग में याद रखो सेल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट हो गई। जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट आएगी और जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो इन सब का बजट बनेगा किसमें? ऑपरेटिंग बजट के अंदर। ठीक है, ऐसे ही फाइनेंशियल में जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होंगी, जितने भी फाइनेंशियल फंक्शंस होंगे उनके रिस्पेक्ट में जो बजट बनाया जाएगा, लाइक कैश बजट हो गया। अब कैश बजट कब बनेगा? जब आप क्या कर रहे हो?
सेल कर रहे हो, किसको, सामान को कैश में सेल कर रहे हो, हाथों हाथ पैसा मिल रहा है आपको, आप सेल कर रहे हो, उस सिचुएशन में क्या बनेगा, कैश बजट बनेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और आपकी जो कैपिटल है उसका जब खर्चा होता है, यानी आप जब कुछ भी परचेज कर रहे हो तो हाथों हाथ परचेज कर रहे हो, ठीक है, उस समय जो भी कैपिटल के एक्सपेंडिचर्स होंगे उसके लिए बजट बनाया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो किसके अंदर बनेगा, फाइनेंशियल बजट के अंदर, ठीक है। और फाइनेंशियल बजट किसका पार्ट है, फंक्शनल बजट का। आगे बात समझ में। अब आगे देखिए, कैश बजट के अंदर भी तीन बोल रही हूँ, 1 2 3 4 5 तरीके के बजट्स बनेंगे। कौन कौन से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, जब हम उत्पादन करते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है उसको बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका, तो उस समय पे क्या लागत आएगी, उसका बजट बनाया जाएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जितनी भी प्रशासन की लागत आएगी, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है बिजनेस के अंदर उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगी उसका बजट बनेगा। फिर हमने प्रोडक्शन कर लिया, सामान बना लिया, उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे जो कॉस्ट आएगी उसका बजट बनेगा। फिर हमें अपने प्रोडक्ट में नए नए इन्वेंशन करने होंगे, नई कुछ चीज़ लानी पड़ेगी, उसके लिए क्या की जाएगी, रिसर्च की जाएगी, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट बनाया जाएगा अलग से कि हमें रिसर्च पे इतना पैसा खर्च करना है और नया इन्वेंशन लेके आना है, ठीक है। उसके अलावा क्या होंगे, कुछ अदर जो है खर्चों के बजट बनेंगे, अदर एक्सपेंडिचर बजट, जिसमें क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल बजट, यानी जो कच्चा माल डायरेक्ट आ रहा है उसका बजट, डायरेक्ट लेबर बजट, जितने भी लेबर लगे हैं आपके बिजनेस में उनको वेजेस देना होगा उसका बजट। फिर है मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपेंसेस बजट, जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो जो भी कॉस्ट आती है, खर्चे आते हैं, ठीक है, वो सारे, जैसे बिजली हो गया, मशीन इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन, सब कुछ, ठीक है, उसका बजट बनेगा। और प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, कि जो आपका प्लांट है उसका किस तरीके से यूटिलाइज होना है उसका बजट, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स है किसके, फंक्शनल बजट के। यानी अब देखो इसमें सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं बिजनेस के अंदर, जितने भी कार्य होते हैं, 2 टर्म से, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियली, ठीक है। तो ऑपरेटिंग में हमने देख लिया सेल्स, प्रोडक्शन, कॉस्ट बजट, ठीक है। और उसके अंदर फिर हमने देख लिया किसमें, कॉस्ट बजट में हमने बात कर ली किसकी, कॉस्ट आएगी प्रोडक्शन की, कॉस्ट आएगी एडमिनिस्ट्रेशन की, कॉस्ट आएगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, और कॉस्ट आएगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, या फिर अदर जो भी एक्सपेंडिचर होंगे। फिर अदर में हमने बात कर ली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। क्लियर है सभी को, ये आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है बिजनेस में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, उनके बेसिस पे क्या होगा, बजट प्रिपेयर किया जाएगा, ये बस हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए जितने भी फंक्शनल में बजट बने हैं इन सबको जब इंटीग्रेट करके एक बजट बनाया जाएगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, मास्टर बजट बोलेंगे, ठीक है। तो फंक्शनल के आधार पे 2 है, मास्टर बजट और फंक्शनल बजट। जब फंक्शनल में कौन कौन से आएंगे, जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी बिजनेस के अंदर, जिसमें हमने देख लिया ऑपरेटिंग और फाइनेंशियली, ऑपरेटिंग में सारा देख लिया, फाइनेंशियली में कौन कौन सा होगा, कैश बजट और कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, ठीक है। और इन सारे बजट्स को इंटीग्रेट करके, जोड़ के, एकीकृत करके जब एक बजट तैयार किया जाएगा, किसके द्वारा, बजट ऑफिसर के द्वारा, उसे हम बोल देंगे मास्टर बजट, ठीक है। ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इनको इंपॉर्टेंट में वो कर देना, स्टार कर देना, फंक्शनल बजट और मास्टर बजट, इसमें से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है सभी को। तो हमने देख लिए 3 टाइप्स। अब हम बात करते हैं लास्ट हमारे फोर्थ टाइप्स की, जो कि किस पे बेस्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ बजट बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी बजट्स कैन बी क्लासिफाइड। देखिए सब में 2-2 में क्लासिफाइड किए गए हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पे भी जो बजट हैं उनको 2 तरीके से क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से, एक तो है आपका फिक्स्ड बजट जो कि स्थिर रहता है, फिक्स रहता है, और एक नाम से ही है तो वो होगा कौन सा, फ्लेक्सिबल बजट, लचीला बजट। तो चलिए बात करते हैं दोनों बजट की। पहले जानते हैं फिक्स्ड बजट या फिर निश्चित बजट क्या होता है। देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि फिक्स्ड, ठीक है। तो फिक्स्ड बजट, और जिसको हम बोल सकते हैं स्टैटिक बजट भी हम बोल सकते हैं। क्या बोलता है, फिक्स्ड बजट इज अ बजट विच इज डिजाइंड टू रिमेन अनचेंज्ड। जो क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है,
irrespective of the level of activity attained। ठीक है, दिस टाइप ऑफ बजट इज मोस्ट सुटेड फॉर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, यानी ये बजट ऐसे खर्चों के लिए बनाया जाता है जो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए, which have no रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ठीक है, फिक्स्ड बजट इज इनइफेक्टिव एज अ टूल फॉर कॉस्ट कंट्रोल। ये क्या है, ये एक इनइफेक्टिव टूल है किसका, कॉस्ट कंट्रोल का। फिक्स्ड बजट इज बेस्ड ऑन द असम्पशन, ये बेस होता है कुछ मान्यताओं पे, द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड सेल्स, यानी जो आउटपुट है और जो सेल्स है उसका जो वॉल्यूम है, कैन बी एंटीसेप्टेड विद अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है मैम, ये क्या बोल दिया, हमें कुछ समझ नहीं आया, चलिए इजी लैंग्वेज में समझते हैं थोड़ा। फिक्स्ड बजट, निश्चित बजट या बोल सकते हैं स्थिर बजट। ठीक है, ये एक ऐसा बजट होता है जिसे प्राप्त गतिविधि के स्तर के बावजूद अपरिवर्तित रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी पहली बात ये क्या रहता है, ये बजट फिक्स्ड रहता है, अपरिवर्तित रहता है। इस प्रकार का बजट निश्चित खर्चों के लिए, जो एक्सपेंसेस फिक्स्ड होते हैं उनके लिए ये बजट क्या रहता है, उपयुक्त रहता है, जिसका जो उत्पादन है उसकी क्वांटिटी से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, स्थिर बजट लागत नियंत्रण के साधन के रूप में अप्रभावी है, यानी मतलब कॉस्ट को कंट्रोल करने के साधन के रूप में ये क्या है, अप्रभावी है। स्थिर बजट या निश्चित बजट इस धारणा पर आधारित है, ये इस असम्पशन पे बेस्ड है कि जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है और जो सेल्स है उसकी मात्रा का अनुमान काफ़ी हद तक सटीकता से लगाया जा सकता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि फिक्स्ड बजट उन खर्चों के लिए तैयार किया जाता है जो कि फिक्स्ड होते हैं, और ये क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज्ड रहता है, जिसका क्या जो प्रोडक्शन है उसकी जो क्वांटिटी है उसका इस पर कोई भी फर्क नहीं, कोई भी प्रभाव नहीं पड़। ये बजट क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, स्थिर रहता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसी का दूसरा कौन सा बोलो, फ्लेक्सिबल। अब फिक्स क्या रहता है, हमेशा फिक्स्ड रहता है, जबकि फ्लेक्सिबल में क्या होगा, फ्लेक्सिबल बजट, या जिसे हम बोलेंगे स्लाइडिंग स्केल बजट भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल बजट इज़ अ बजट, एक ऐसा बजट है विच इज़ डिज़ाइन टू चेंज बाय द लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेंड। जिस तरीके से जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं उनका लेवल चेंज होता है, उस तरीके से इस बजट में भी क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। ठीक है, दिस बजट रिकॉग्नाइजेस द डिफरेंस इन बिहेवियर। ये क्या करता है, ये बजट रिकॉग्नाइज करता है डिफरेंस किसके बिहेवियर के अंदर, बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट अबाउट फ्लक्चुएशंस इन आउटपुट। यानी जो आउटपुट होता है उसके अंदर जो क्या होता है, फ्लक्चुएशंस होते हैं, उनके बेस पे ये क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है, कौन, जो फ्लेक्सिबल बजट है वो रिकॉग्नाइज करता है डिफरेंस किसके बीच में, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में। ठीक है, जो आउटपुट में फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके बेसिस पे। ओके, दिस बजट सर्व्स एज अ यूजफुल टूल फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट। ये जो बजट है वो सर्व करता है एज अ यूजफुल टूल, काम करता है किसके लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। फिक्स्ड कॉस्ट का फिक्स्ड बजट का कॉस्ट कंट्रोलिंग में कोई रोल नहीं होता, जबकि जो फ्लेक्सिबल बजट है वो क्या है, एक यूज़फुल टूल है जो यूज़ किया जाता है किसके लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्या है, इट इज़ मोर रियलिस्टिक, ये क्या है, रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है और ज़्यादा यूज़फुल है, किसके बदले, फिक्स्ड बजट से ज़्यादा रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल और यूज़फुल है। तो हो सकता है ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, विच बजट इज़ मोर रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल एंड यूज़फुल। फिर आपको ऑप्शन दे देंगे फिक्स्ड बजट, फ्लेक्सिबल बजट, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यू हैव टू नो कौन सा होता है ये होता है फ्लेक्सिबल बजट। ओके, तो लचीला बजट या जिसे बोल सकते हैं स्लाइडिंग स्केल बजट, ये क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल बजट का ही एक पार्ट है, एक बजट है जिसे प्राप्त गतिविधि के स्तर से बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है उनमें जो भी क्या आती है, एक्टिविटीज़ अलग अलग तरीके की होती है, उस अकॉर्डिंग ये बजट तैयार किया जाएगा।
ये हो गई पहली बात। फिर ये जो बजट है वो उत्पादन में उतार चढ़ाव के बारे में, निश्चित और परिवर्तनीय लागतों के बीच व्यवहार में अंतर को पहचानता है। यानी जो भी फ्लक्चुएशन किसमें होते हैं, उत्पादन में, प्रोडक्शन में होते हैं, उत्पादन में होते हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे जो फिक्स्ड कॉस्ट और जो वेरिएबल कॉस्ट है उनके डिफरेंसेस को कौन बताता है फ्लेक्सिबल बजट। ये हो गई दूसरी बात, ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर यह बजट लागतों को नियंत्रित करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक उपयोगी उपकरण के रूप में कार्य करता है। यानी कॉस्ट को कंट्रोल करने में सहायता करता है फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। और फिक्स्ड बजट की तुलना में ये क्या है, ज़्यादा रियलिस्टिक, यथार्थवादी है, व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल है, और यूजफुल यानी उपयोगी है, ठीक है। तो 4 चीज़ें हैं कि फ्लेक्सिबल कब बनाया जाएगा, जो एक्टिविटीज़ होती है बिजनेस की उसके लेवल के अकॉर्डिंग। दूसरा, ये क्या करेगा, ये बताएगा डिफरेंस किस बेसिस पे, आउटपुट के फ्लक्चुएशंस के बेसिस पे, किस का जो वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स्ड कॉस्ट है उसका, ठीक है। तीसरी बात, कॉस्ट कंट्रोल करने का ये एक यूजफुल टूल है, और जो फ्लेक्सिबल बजट है वो प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक और यूजफुल होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है किसमें, फ्लेक्सिबल बजट में। और फिक्स्ड बजट से ये क्या होता है, मोर देन यूजफुल होता है फ्रॉम फिक्स्ड बजट। आगे बात क्लियर है सभी को, बताओ मुझे। तो मेन सारे का सारा क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया है, जो कि 4 बेसिस पे हमने देखा। कौन कौन सा बोलो। एक हमने देखा है अभी सबसे पहले बेस्ड ऑन टाइम के बेस पे, जिसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अब नाम से समझ में आपको याद रहेगा कि इनके अंदर क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में सभी बजट के बारे में बता दिया है। फिर कंडीशन के बेस पे 2 हो गए, एक बेसिक बजट और एक कौन सा बोलो, करंट बजट, ठीक है। बेसिक बजट किससे रिलेटेड होता है, लॉन्ग टर्म से। करंट बजट किससे रिलेटेड होता है, शॉर्ट टर्म से। फिर फंक्शन के बेस पे भी 2 जो कि इंपॉर्टेंट है, कौन सा, मास्टर बजट और फंक्शनल बजट। जितनी भी एक्टिविटीज, जितने भी कार्यकलाप एक बिजनेस के अंदर किए जाते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल, उसके अंदर जितने भी अदर फंक्शंस होंगे उन सब का क्या बनेगा, अलग अलग बजट बनेगा, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे फंक्शनल बजट। और फंक्शनल बजट के बेस के सारे बजट्स को जब इंटीग्रेट करके एक ग्रुपिंग में पूरा बजट बनाया जाएगा, उसे हम बोलेंगे मास्टर बजट, ठीक है। और फिर फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हमने देखे 2 बजट, फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट। अभी चर्चा हमने जिसकी कर ली है, ठीक है। तो आई होप पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन है बजट का वो आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कितने टाइप के होते हैं, ये आपको याद करना है। फिर नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बजट किस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बनाया जाता है। क्लियर है सभी को। तो आज की क्लास में हमारा एक और चैप्टर, एक और टॉपिक समअप हो चुका है अकाउंटिंग का। सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा बोलो, हमने पढ़े पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरा का पूरा क्या होता है अकाउंटिंग, उसको हमने अच्छे से जान लिया। आफ्टर दैट हमने पढ़ लिया पूरा कॉन्सेप्ट कि बजट क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, और क्या क्लासिफाइड किस तरीके से किए जाते हैं, किसको, बजट्स को, ठीक है। ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, ये भी आपका पूरा टॉपिक कवर अप हो चुका है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम करेंगे फिर एक नया टॉपिक, जो कि अकाउंटिंग का ही होगा, यूनिट नंबर 2 का, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो सभी अच्छे से डेली क्लासेस लगा लिया करो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। साथ ही साथ आपको पता ही है वेबसाइट के ऊपर डेली क्विज होती है, तो उसको ज़रूर से अटैम्प्ट कर लिया करो, ठीक है। इससे आपके 5 टर्म्स डेली की क्लियर हो जाती है, मैंने अभी आपको बोला था, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर योर फीडबैक। अब आपको क्या देनी है, अपनी फीडबैक देनी है। सबसे पहले अपनी अटेंडेंस लगा देंगे, एज अ लाइक बटन को प्रेस करके अपनी अपीयरेंस दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में अब बता दीजिएगा आपको जो लेक्चर है वो कैसा लग रहा है, यूनिट 2 आपको किस तरीके से समझ में आ रही है। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छे कमेंट करना, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। देखिए अकाउंटिंग हमारा देखने में न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, राइट, क्योंकि अभी तक हम ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में करते आए हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, है ना, ठीक है। लेकिन जो नेट है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, ये NTA कंडक्ट करवाता है, इसमें
मतलब ये मान लीजिए आपका जो 20% क्राइटेरिया है ना, जो न्यूमेरिकल, जो जैसे अकाउंटिंग है, 20% आपका आएगा क्या, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बाकी यही कॉन्सेप्ट जो न्यूमेरिकल है, इन्हीं में से आपको थ्योरेटिकली क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। अब आपने देखा होगा, अगर ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, बजटिंग की पूरी बुक होती है जिसके अंदर अलग अलग बजट को हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकली कैश बजट बनाते हैं, मास्टर बजट बनाते हैं, राइट। लेकिन मैं आपके लिए थ्योरेटिकली लेके आई हूँ। क्यों? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इतना बड़ा पूरा मास्टर बजट बनाना, हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन जो पुटअप होंगे वो इस तरीके के होंगे जो थ्योरेटिकली रहेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपके लिए ये जो टॉपिक्स हैं ये हैं क्या, न्यूमेरिकली, लेकिन मैं लेके आ रही हूँ इनको थ्योरेटिकली। क्यों? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जो एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे ना, उनको हम अच्छे से क्या कर पाए, आइडेंटिफाई करके फिर उसके बाद में हम अटेम्प्ट कर पाए। क्योंकि अभी तक हमने इनको न्यूमेरिकली पढ़ा है कि मास्टर बजट किस तरीके से बनाते हैं, कौन कौन सी टर्म्स हम पूरा उसमें लिखेंगे, फिर हम निकालेंगे, है ना, पूरा इस तरीके से पढ़ा है, ठीक है। लेकिन मास्टर बजट कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है, बनाया क्यों जाता है, ये सब हम उतना ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना होता था। इसलिए हमें अभी थ्योरेटिकली भी ध्यान देना पड़ेगा। क्यों बोल रही हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि अकाउंटिंग तो मैम क्या करा रही है, अकाउंटिंग में तो जर्नल लेजर एंट्रीज होती हैं अलग अलग, ठीक है। देखिए एंट्रीज में तो बहुत से क्वेश्चन बहुत कुछ कम आते हैं। न्यूमेरिकली मैं आपको वो कराऊंगी जिनके आने के चांसेस होते हैं। मैं बता दूं, पार्टनरशिप में जो आपका है ना, पार्टनरशिप का जो रेशियोज होते हैं या फिर गुडविल निकालनी होती है, उसके अलावा आपका जो टॉपिक है कौन सा, शेयर फॉरफीचर का, इनमें से ही आपके जो छोटे छोटे होते हैं ना, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो न्यूमेरिकल में मैं आपको वही करवाऊंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। बाकी हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, जो कि जिनमें से क्वेश्चन पुटअप होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। बिकॉज वी हैव टू डू स्मार्ट स्टडी, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। क्योंकि हम अभी एक एक कॉन्सेप्ट को लेके नहीं बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, पूरा हमारे पास 1 या 2 ईयर होते हैं, फिर हम अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, तो हम पूरा 11th से पोस्ट ग्रेजुएशन का एक एक चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें टॉपिक्स को हिंट करना पड़ेगा। जो टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको अच्छे से समझ लेना है, ताकि जब उनमें से क्वेश्चन पुटअप होना तो हम कोई भी चांस ना ले उनको क्या करने का, हल्के में लेने का, या फिर हमें समझ में ना आए ऐसा सोचने का, ठीक है। तो अब हमारे पास टाइम कम है, 1.5 मंथ आप समझ सकते हो। सिलेबस हमारा बहुत लेंथी है, तो जो जो यूनिट्स आपको क्या लगती हैं, ईजी लगती है या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उनको आप सेल्फली पढ़ना शुरू कीजिए। 3 यूनिट्स मैंने करा दी है, उनकी क्लासेस लगाइए। 4th हमारी करंट में चल रही है, आगे से आगे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, समझते जाएंगे और क्रैक कर लेंगे। किसको बोलो, यूजीसी नेट जेआरएफ को। क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए फिर मैं लाऊंगी कल आपके लिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए ये क्लास लगाइए, अच्छे से समझिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिया कीजिए स्टूडेंट्स के साथ, ओके ना। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ज़रूर से क्या कर लेना, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जितने भी नोट्स हैं वो आपको एज ए क्लास होने के बाद सीक्वेंस वाइज प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। कहाँ पे, वेबसाइट के ऊपर, और उसकी लिंक कहाँ पे मिलती है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखोगे ना, वहाँ से क्या होगा, आपको लिंक मिल जाएगी जिसके थ्रू आप प्रेस करके डायरेक्ट नोट्स पे पहुंच जाओगे, कलेक्ट कर लोगे। एक बार आपने क्लास लगाई, आफ्टर दैट आपने नोट्स को रीड आउट किया, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए एंड द टॉपिक इज क्लियर, ठीक है। इस तरीके से स्मार्ट स्टडी करते जाओ। जो भी टर्म आपको दिखती है उस पर शॉर्ट नोट मेंशन कर दो, क्योंकि रिवीजन में वही काम आपके आने वाला है। जब आप रिवीजन करोगे तो बार बार से पूरी वीडियो लेक्चर आप नहीं देखोगे, आपने जो नोट्स बनाए हैं उनके ऊपर आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे अपनी लैंग्वेज में। जो आपको क्या करना होगा, अच्छा ये वाला पॉइंट इसके अंदर हम ये होता है, आपने शॉर्ट नोट बनाया हुआ है कि मास्टर बजट, जितने भी फंक्शनल बजट्स हैं उनको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मास्टर बजट बन जाएगा। क्लियर है।
वरना आपको पूरा क्लास ओपन करके पूरा पढ़ना पड़ेगा कि मैम क्या बता रही है, इसलिए बोल रही हूँ शॉर्ट नोट्स इज मस्ट। ओके, एक और बात, जितनी यूनिट्स हो चुकी हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो उनके, ठीक है। कोई भी आप प्रैक्टिस बुक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बुक है, वो परचेज कर लो, या फिर कोई एप्लीकेशन हो गया, कोई वेबसाइट होगी जिनके ऊपर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करो। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ना ज़्यादा से ज़्यादा जितना एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहोगे उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने पाओगे, ठीक है। बाकी मैं भी जल्दी ही एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट करूँगी, यूनिट वाइज हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पूरी स्ट्रेटेजी चल रही है, बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, फोकस्ड रहना है, अपने गोल से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना है, ठीक है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, आप पूछ सकते हो। ये सोशल साइट्स है, वेबसाइट है किसकी, फिलर फॉर्म के, साथ में मेरा भी टेलीग्राम चैनल है साक्षी गोस्वामी, जहाँ से भी आप क्वेरी डाउट करके रिजॉल्व करवा सकते हो, या फिर आप कमेंट में कोई भी डाउट हो तो वो भी आप ज़रूर पूछ सकते हो। क्लियर है सभी को? ये व्हाट्सएप नंबर भी है, यहाँ से भी आप क्वेरी कर सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए क्लास लगाइए अच्छे से, प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग।